सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज यानी मुहावरे और वाक्यांशों का अध्ययन करेंगे। और साथियों, इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स फ्रेज के साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू कर। तो देखिए, आपका पहला ईडियम है द एप्पल ऑफ वंस आई, यानी आँखों का तारा, जिसे आप कहेंगे वेरी डियर, बहुत प्रिय। द एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि वेरी डियर। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है। यह 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में 2019 और 2020 में से पूछा है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है आपका अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज यानी काल्पनिक आनंद। हिंदी थोड़ा सा सही कर लेंगे। अ फूल्स पैराडाइज यानी कि काल्पनिक आनंद। तो इमेजिनरी हैप्पीनेस आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इमेजिनरी हैप्पीनेस। लेकिन 2022 में ये नहीं था, ये था आपका टू लिव इन अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था में रहना, ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद की, बेस्ड जो आधारित है, ऑन फॉल्स बिलीफ्स यानी कि झूठे विश्वासों पर, और होप्स और झूठी उम्मीदों पर। तो अ फूल्स पैराडाइज के लिए ऑप्शन था 2022 REE क्वेश्चन पेपर में टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट आपका ये ईडियम है। अगला ईडियम है आपका अ बेड ऑफ रोज यानी फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोज यानी फूलों की सेज। तो एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। अब हो सकता है आपको सिचुएशन ना दे, ऐसे भी दे सकता है एन ईजी टास्क या अ कंफर्टेबल टास्क। तो तैयार रहना है आपको। जहाँ अ बेड ऑफ रोज आपको देखने को मिले तो आप ध्यान रखेंगे क्या, ईजी या फिर कंफर्टेबल। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है आपका अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। तो आपको दे सकता है कॉज, लेकिन 2022 में था रीजन ऑफ क्वेरल। आपसे को ऐसे भी पूछे कॉज ऑफ क्वेरल या फिर रीजन ऑफ क्वेरल, तो झगड़े की जड़ ही होती है। कॉज माने क्या होता है, कारण, रीजन माने भी क्या होता है, कारण। तो दोनों वर्ड मैंने रखे हैं, कॉज, रीजन ऑफ क्वेरल। तो 2022 ईजे क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। उससे पहले 2016, 17, 18 और 20, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है। अगला ईडियम है आपका एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके हुए। तो कॉन्टिन्यूसली या विदाउट स्टॉपिंग। तो 2022 में जब इसे पूछा था तो इसका मतलब था कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। विदाउट स्टॉपिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। 2022 डबल 18 और 20 में से पूछा है। अगला ईडियम है आपका ऑन द वैन। ऑन द वैन का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को, डिक्रीजिंग। ऑन द वैन डिक्रीजिंग यानी कि कम करना। 2022 EF क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला फ्रेजल वर्ब है आपका रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है कमज़ोर होना। रन डाउन कमज़ोर होना। टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ या गेट वीक भी आपको दे सकता है। टू बी इन पुअर हेल्थ या गेट वीक। अगला फ्रेज है आपका पिक होल्स। इसका मतलब होता है कमी निकालना। पिक होल्स कमी निकालना। फाइंड फॉल्ट विद, फाइंड फॉल्ट विद 2022 EH क्वेश्चन पेपर में से पूछा है। अगला ईडियम आपका पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन धोखा देना, टू डिसीव। पुल अ फास्ट वन टू डिसीव यानी कि धोखा देना। अगला है
होल्ड गुड, इसका मतलब होता है प्रभावशाली, इफेक्टिव। 2023 में इसे पूछा है, लेकिन 2023 से भी पहले इस फ्रेजल वर्ब को आपसे कई बार पूछा भी गया है, मैंने मेंशन नहीं किया है। तो एक इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो सकती है आपके लिए, या फ्रेज, ठीक है, फ्रेज होगा, सॉरी। होल्ड गुड फ्रेज है अपने आप में, प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव। अगला इडियम है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस यानी सेवा के दौरान मरना। तो टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। 2023 जेडबी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला फ्रेजल वर्ब है आपका एक्ट अपॉन। देखिए फ्रेजल वर्ब होती क्या है, जब आपको वर्ब के साथ प्रीपोजिशन देखने को मिले, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन देखने को मिले, उसी को आप फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अगला एक्ट अपॉन, तो इसका मतलब होता है टू फॉलो सजेशन या डू अकॉर्डिंग टू। तो 2023 में इसके लिए ऑप्शन था आपका टू फॉलो सजेशन यानी कि सलाह को अनुसरण करना। अगली फ्रेज है आपका पॉइंट आउट। पॉइंट आउट माने होता है संकेत करना। पॉइंट आउट माने क्या होता है, संकेत करना। तो टू टेल था, उसमें केवल बताने के लिए आपको दिया था। अगला है टू हेल्प फ्रॉम। टू हेल्प फ्रॉम, इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम। क्या होता है, टू कम फ्रॉम। अगला आपका इडियम है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है स्वर्णिम दिन। अ रेड लेटर डे यानी कि अ हैप्पी ओकेजन और डे। अ हैप्पी ओकेजन और डे यानी कि एक प्रसन्न अवसर या दिन। अगला इम्पोर्टेंट आपका इडियम है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 यानी कि अव्यवस्थित। तो इन डिसऑर्डर या स्कैटर्ड, इन डिसऑर्डर या स्कैटर्ड। अगला इडियम है एट अ स्टोन्स थ्रो। अब आप पत्थर फेंकिए कितना दूर जाएगा, तो आप कहेंगे सर पास। तो इसका ऐसे हिंदी अर्थ याद रख सकते हैं और इंग्लिश नियर। एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि नियर। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन यानी कि घोर शत्रुता। तो ओपन एमिटी आप कह सकते हैं, या फिर बिटरली होस्टल। अगला है आपका एट लार्ज इडियम। इसका मतलब होता है मुक्त यानी कि एट लिबर्टी। एट लार्ज यानी कि एट लिबर्टी। अगला इंपॉर्टेंट इडियम है आपका एट फेयर वेदर फ्रेंड। एट फेयर वेदर फ्रेंड यानी स्वार्थी मित्र। अ सेल्फिश फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर माने सुंदर होता है या अच्छा या उचित होता है, वेदर माने मौसम, अच्छे मौसम का मित्र, तो उसे कहते हैं सेल्फिश फ्रेंड। अगला है अ लैम एक्यूज। इसका मतलब होता है झूठा बहाना, फॉल्स एक्यूज। अ लैम एक्यूज यानी कि फॉल्स एक्यूज। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम है आपका बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिराकर बात करना। तो टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। आइए अगले इडियम को देखते हैं, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो वेरी रैपिडली या फिर फास्ट। वेरी रैपिडली या वेरी नहीं लगाएंगे, फास्ट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि तेजी से, वेरी रैपिडली या फिर फास्ट। ये फास्ट जो ऑप्शन था 2022 डबल क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में रखा गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे रखा है यहाँ। ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है दंडित करना। ब्रिंग टू बुक दंडित करना, टू पनिश। अगला है बोल्ड है ये साथियों थोड़ा सा टाइप हो जाता है, मैं मोबाइल से बनाता हूँ इन चीज़ों को सभी को। तो बोल्ड कास्टल्स इन द एयर। बोल्ड कास्टल्स इन द एयर यानी हवाई बातें करना। मेकिंग ड्रीमरी स्कीम्स। मेकिंग ड्रीमरी या ड्रीमी स्कीम्स। मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, स्कीम्स रहेगा, ठीक है, मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स। अगली आपकी फ्रेज है गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना।
बी फ्री फ्रॉम, गेट रेड ऑफ, बी फ्री फ्रॉम। अगला इडियम है फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट, ऐसे के लिए आप तैयार हैं। अगला इम्पोर्टेंट आपका इडियम है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो माने होता है आगे पीछे या इधर उधर, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, या फिर ये ना मिले तो आपको तैयार रहना है, हियर एंड देयर भी आपको दे सकता है, क्या दे सकता है, हियर एंड देयर। तो इसके लिए भी आप तत्परता के साथ रहें, क्योंकि द लास्ट लेसन में आपने पढ़ा होगा वॉकिंग अप एंड डाउन, तो बना के दे सकता है टू एंड फ्रो, ठीक है। अगला है ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, तो इर्रेगुलरली, ऑन एंड ऑफ यानी कि इर्रेगुलरली, ठीक है। और रेगुलर का एंटोनियम्स क्या होगा जरा बताइए मुझे। रेगुलर का वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है विरल अवसरों पर, विरल अवसरों पर, वंस इन अ ब्लू मून, ऑन रेयर टाइम्स, अच्छा है ये भी। अगला है किथ एंड किन, किथ माने होता है साथियों जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो अति निकट मित्र और रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, रिलेशंस, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, किथ एंड किन, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, ये भी अच्छा है आपका 2014, 16 और 18 में पूछा गया है, 19 में, सॉरी 14, 16, 19 में। तो इस प्रकार से मैंने आपके वोकैब के जो 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे उस वोकैब पोर्शन को पूरी तरह से मैंने फिनिश किया। आई होप यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता हूँ, अन्यथा 10 में से 8 नंबर आपके बहुत अच्छे से यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। आप ये ना सोचें सर इसी वीडियो से 10 नंबर नहीं साथियों, मैंने आपको पहले वन वर्ड कराया है, उसके बाद होमोफोन्स, उसके बाद एंटोनियम्स, फिर सिनोनियम्स, फिर लास्ट वीडियो ये था आपका ईडियम्स एंड फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब का। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।